हेलो, वेलकम बैक। आज मैं बनाने जा रही हूँ पफ स्लीव्स का डिज़ाइन जो होता है। पफ स्लीव्स आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रही हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको बनाएंगे और कुछ इसमें गुम सिलाइयाँ लगा के फिनिशिंग वाली बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है स्लीव्स कट करने के लिए। ये एक स्लीव का पीस है जो मैं आपको कट करके बता रही हूँ। इसकी चौड़ाई जो है हमको ज़्यादा लेनी होती है, लंबाई जितनी आपको स्लीव्स की लेंथ चाहिए उसके हिसाब से। तो ये आप देख रहे हैं बंद वाली साइड मेरी तरफ है और खुली वाली साइड दूसरी तरफ है। 10.5 इंच मुझे ये स्लीव्स है रेडी करनी है लेंथ में। 10.5 इंच की लेंथ में स्लीव्स को रेडी करना है। अब ये जो आप पट्टी देख रहे हैं ये नीचे मोहरी पे लगाएंगे। 3 इंच ये पट्टी रेडी होगी। ये जो आधा इंच इसका सिलाई मार्जिन है साइड में जो चला जाएगा। टोटल ये 3 इंच इसकी रेडी होगी। ये मतलब टोटल लेंथ जो है रेडी लेंथ 3 इंच होगी। तो मुझे 10.5 इंच बाजू को रेडी करना है। यहाँ पे 10.5 इंच का मार्क लगाया। 3 इंच टेप आप देख रहे हैं बाहर की ओर मैंने रखा हुआ है। तो 10.5 बाजू रेडी करनी है, तो मैं यहाँ पे 11.5 पे मार्क लगाऊंगी, क्योंकि आधा इंच ऊपर और नीचे जो है सिलाई में भी चला जाएगा। और उसके बाद इस तरीके से इसको सीधा एंड तक ऐसे सीधा कर लेना है इस मार्क को, जो 11.5 का मार्क लगाया है। जो रेडी लेंथ है हमने रेडी लेंथ प्लस 1 इंच जो मार्जिन सिलाई मार्जिन रखा है, उसके अलावा 3 इंच का ऊपर मार्क लगाया है। ये मैंने आप 2.5 इंच का भी लगा सकते हैं या 3 इंच का भी लगा सकते हैं। तो ये एक मार्क लगाया है। इसका आपको मैं आगे बताती हूँ कि क्यों लगाना है। अब यहाँ से पहले 10 इंच का मार्क लगाया। ये 10 इंच तक हमको या इसमें प्लेट्स डालनी है, जिससे कि ये पफ बनेगा। तो 10 इंच रख सकते हैं, 7-8 इंच भी रख सकते हैं। अगर कम पफ चाहिए और ज़्यादा पफ चाहिए तो 10 इंच से ज़्यादा भी रख सकते हैं। वैसे 10 इंच काफ़ी होता है। तो ये जो आगे का कपड़ा है, ये जैसे हम नॉर्मली बाजू को रखते हैं उसकी शेप देते हैं, वो वैसे ही रखना है। जितना भी आपको आर्म होल रखना है उसके हिसाब से आगे का जो कपड़ा है इतना हमको एक्स्ट्रा 7-8 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा आगे रखना है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे बाजू की मैं जैसे ये बिल्कुल नीचे से यहाँ पे शेप होती है ना, यहाँ पे मोरी का मार्क लगाया है मैंने। जितनी भी मोरी आपको खुली रखनी है, यहाँ पे ऐसे शेप देते हुए इसको कटिंग करनी है। बाद में नीचे 2.5 इंच मैंने उसको डाउन किया है। 2.5 इंच डाउन कैसे किया है, जैसे हम नॉर्मली बाजू आर्म होल कट करते हैं ना, ये वाला मार्क जो लगाया है ये वाला, ये 2.5 इंच नीचे लगाया है। जो ये सीधी वाली लाइन है उससे 2.5 इंच नीचे लगाया है। तो यहाँ से और आगे उसकी मोरी का मार्क है। अब ये 2.5 इंच वाला जो मार्क है, इससे ये ऊपर वाला मार्क है, इससे हमको इसको मिलाना है। नीचे वाली जो सीधी लाइन है उसको नहीं, ये जो हमने ऊपर मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा मार्क लगाया था ना, वो वाला, ये वाला, यहाँ तक इसको नीचे वाले 2.5 इंच से लेके ऐसे मैच कर देना है। बहुत ही सिंपल तरीके से और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको एक बार से ये वीडियो समझ ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। तो अब यहाँ पे आधा इंच का हल्का सा बस इसको इस तरीके से गोलाई दे देनी है, जैसे नॉर्मली स्लीव्स पे होती है ना गोलाई शोल्डर की साइड में, वैसे ऊपर से यहाँ से वहाँ तक 10 इंच तक ऊपर से गोलाई देनी है, उसके बाद नीचे से। अब यहाँ पे जैसे हमने ये शेप लगाई थी वहाँ से हम कट करेंगे। ये वाला जो 2.5 इंच वाला मार्क है, इससे ऐसे ये जो गोलाई वाली शेप है इसी के ऊपर से कट कर देना है ऐसे। तो इस तरीके से ये बाजू जो है पफ स्लीव जो है कट जाती हैं। और ये जहाँ पे हमने मार्क लगाए हुए हैं यहाँ पे हल्के से कट लगा लेने हैं, तो हम सिलाई के टाइम पे हमें ये बहुत काम आएंगे। तो ऊपर भी लगा लिया। यहाँ पे ये जो 10 इंच का हमने रखा था एक्स्ट्रा प्लेट्स के लिए, वो भी यहाँ पे भी लगा लिया है। और अब चलते हैं मशीन पे इसको करने। यहाँ पे प्लेट्स डलेंगी और यहाँ पे प्लेट्स डलेंगी, ठीक है। प्लेट्स जो है दोनों के ऑपोजिट में डलेंगी। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे पट्टी दिखा दूँ पहले। पट्टियाँ ये जो मैं नीचे मोहरी पे लगाने वाली हूँ इसके साथ लगेगा ये अस्तर की पट्टी। बाकी बाजू में अस्तर नहीं लगाना है, बस इसमें ही अस्तर लगेगा। और
अब यहाँ पे सिलाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख रहे हैं बाजू को, तो ये डबल की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 10 इंच वाला मार्क हमने लगाया था प्लेट्स के लिए, ये वो वाला है। यहाँ पे हम इसकी प्लेट्स डालेंगे 10 इंच के अंदर अंदर। ये जो मार्क लगाए हैं उसके अंदर अंदर हमको डाली हैं। ये डबल में ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं ये डबल है, डबल में 10 इंच है। तो जब अब इसको मैं खोलूँगी तो ये सिंगल में 20 इंच हो जाएगा। अब ये जो मैं प्लेट्स हैं, प्लेट्स को कैसे डालना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा रखा है, F लिख रखा है कि ये फ्रंट साइड है, ठीक है। अब जब हम इसके ये प्लेट्स डालेंगे ना, दोनों को ऑपोजिट डालेंगे। देखो, एक की इस साइड में और नीचे वाली दूसरी साइड में, ऐसे उसके ऑपोजिट। तो दोनों को ऑपोजिट में इस तरीके से प्लेट्स डालेंगी। तो यहाँ से प्लेट्स डालना मैं शुरू कर रही हूँ। ये जो 10 इंच का मार्क था, ये इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ यहाँ पे। तो अब इसको जितनी भी इसमें प्लेट्स आती हैं, जो प्लेट्स हैं आपको एक बराबर ही रखनी है, कम ज़्यादा नहीं करें। कोशिश करें कि जो प्लेट्स हैं एक बराबर ही आए। तो इस तरीके से अब इसमें प्लेट्स डालते जाना है ऐसे। अगर डायरेक्ट आपको प्लेट्स डालने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लेट्स डाल, या फिर जैसे सुई धागे से प्लेट्स डाल लें, पहले धागे से सुई से सिल लें हाथ से, या फिर आप इसको पिन लगा लें। पिन लगा के भी प्लेट्स डाल सकते हैं, उसके ऊपर से सिलाई लगा दें, ठीक है। तो सिंपली, अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको नहीं आता है तो इसलिए बोल रही हूँ। वैसे तो ये बहुत सिंपल है, आप कर लोगे। तो ये जो मार्क है यहाँ तक ही हमको प्लेट्स डालनी है, जितनी भी आ जाएं, ठीक है। जितनी प्लेट्स इस पे आएंगी उतनी ही प्लेट्स हमको दूसरी स्लीव्स पे डालनी है, बड़ी छोटी नहीं करनी है। तो ये प्लेट्स डाली हैं। अब ली है मैंने ये पट्टियाँ दो, ये जो एक ये अस्तर की पट्टी है लाइनिंग की, और ऊपर वाली पट्टी है। अब देखो इस तरीके से आया। अब पहले इसको चेक कर लेते हैं कि स्लीव्स की जो मोहरी है उतनी खुली है जितनी हमें चाहिए, या फिर ज़्यादा खुली है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मोहरी खुली 5 इंच 6 इंच जितनी भी रखनी हो, मुझे यहाँ पे 5.5 इंच रखनी है, तो मैं 6.5 इंच यहाँ पे रखूँगी। सिलाई मार्जिन भी रखना है साथ में, 6.5 इंच 7 इंच रख सकते हैं। अगर आपको ये कपड़ा थोड़ा बड़ा लग रहा हो तो आप 1-2 प्लेट्स और डाल सकते हैं लास्ट में, इस तरीके से। अगर कम लग रहा हो, मतलब स्लीव्स कम हो, पूरी नहीं आ रही हो, तो एक प्लेट्स आप साइड वाली उधेड़ सकते हैं। तो इसको बराबर रखना है। तो जितनी भी आपको मोहरी रखनी है उससे 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा रखें। तो उसके बाद अब मैंने लिया है ये लाइनिंग का कपड़ा, जो पीस लिया था ना अस्तर का पट्टी वाला, तो उसको नीचे रखना है बाजू के इस तरीके से। तो ध्यान से देखिए, ये मैंने नीचे की ओर रखा है स्लीव्स के। तो फिर इसको इस तरीके से स्टिच कर देना है। स्लीव्स का सीधी साइड जो ऊपर की साइड है, और अस्तर जो है मैंने नीचे की साइड से लगाया है, ठीक है, उल्टी साइड से जहाँ पे अस्तर आना ही था। तो इस तरीके से इसको पहले अस्तर वाली पट्टी को स्टिच कर लिया है, वो उल्टा करके इसको इस तरीके से सीधी साइड में आ जाएगा ये। तो उसके बाद ये ऊपर से हम पट्टी लगाएंगे, ये वाली जो मेन पट्टी है इसकी, ऐसे। तो अब इसको ऐसे सिलेंगे सीधी साइड से। तो ये इसको ऐसे ही फोल्ड कर देंगे जैसे था ही पहले। अब इसके ऊपर ये वाली पट्टी रखेंगे, जितना भी आपने मार्जिन रखा हो, आधा इंच है ना, उस हिसाब से ही आपको सिलाई में लेना है। तो ये देखिए, ये सीधी साइड है बाजू की, और नीचे पट्टी की भी सीधी साइड, दोनों का फेस एक साइड होना चाहिए। और फिर इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा के इसको भी जॉइंट कर देंगे। तो जो मार्जिन है आधा इंच का मैंने लिया है, जितना भी आपने मार्जिन रखा हो उतना ही लेना है। और नीचे की जो सिलाई लगाई है ना, लाइनिंग अटैच की है, उसी सिलाई के ऊपर ही ये सिलाई लगानी है आपको। तो उसके बाद इस तरीके से ये आ जाता है, ठीक है। अब इसको हम नीचे वाली जो सिलाई है वो कैसे लगानी है, उसकी एक बहुत ही अच्छी टिप है आपके लिए जो मैं शेयर कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको ऐसे ही सिलाई कर सकते हैं, थोड़ा दोनों को आधा इंच फोल्ड करके ऊपर से, लेकिन उससे अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। अब क्या करना है, ये वाली पट्टी को सीधी किया और ये स्लीव्स को ना ऐसे फोल्ड कर देना है अंदर की ओर, ऐसे। और वो जो 2 पट्टियाँ हैं ना, जो नीचे आप देख रहे हैं अस्तर की पट्टी,
ऊपर है मेन फैब्रिक वाली पट्टी, ये वाली है ना। तो इन पट्टियों को ऐसे करके इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। बाजू को इन पट्टियों के अंदर फोल्ड कर दिया है। जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये जो बाजू है, बाजू का कपड़ा है ना, स्लीव्स का कपड़ा, ये पट्टी के साथ में सिलाई नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको नीचे की और ऊपर की पट्टी को ही स्टिच करना है ऐसे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से करें। तो आप अच्छे से इसको बाजू के अंदर फोल्ड करें ताकि वो सिलाई में ना आए। तो आधा इंच का मार्जिन देते हुए मैं यहाँ पे इसको एंड तक सिलाई लगा दूँगी ऐसे। और सिलाई लगाने के बाद अब इसको करेंगे हम सीधा। तो अब देखो ये सिलाई लग गई है। देखो ये साइड से भी खुला है और ये दूसरी साइड से भी खुला है। दोनों साइड में से किसी में से भी एक साइड से आप इसको जो स्लीव्स है इसको बाहर निकाल लें ऐसे। ध्यान से निकालें कि कहीं ऐसा ज़्यादा जोर मत लगाएं कि ये कपड़ा ही फट जाए। तो आराम से इसको निकालें। तो इसको फिर ये पट्टी जो है सीधी हो जाएगी और जो सिलाई हमने लगाई है वो गुम सिलाई बन जाएगी इस तरीके से। तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है, बहुत ही अच्छी टिप एंड ट्रिक आपके साथ ये मैंने शेयर की है। तो आप किसी भी पट्टी को इस तरीके से आप अटैच कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाती है। देखो सब अंदर चला गया है, कोई धागा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ये सिलाई जो है इसके ऊपर एक और टॉप स्टिच लगा देंगे हम, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए, अस्तर बाहर की ओर ना आए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ ऊपर भी एक टॉप स्टिच लगा देंगे हम। तो ये नीचे की जो बाजू है वो तो हो गई है अटैच। अब हम इसको अटैच करेंगे कुर्ती के साथ में। कुर्ती के साथ कैसे अटैच करना है, ये कुर्ती है, ये इसका आर्म होल है, यहाँ पे ये शोल्डर की सिलाई है। ठीक है, शोल्डर की सिलाई से 3.5 इंच का मार्क लगाना है ये वाली साइड में। 3.5 इंच या फिर 3 इंच भी लगा सकते हैं। वैसे मैं जो प्लेट्स हैं 3 इंच में ट्राई करूँगी डालने की, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप 3.5 इंच ले लीजिए, क्योंकि शोल्डर के बिल्कुल ऊपर की साइड ही पफ आता है। तो ये जो शोल्डर की सिलाई है ना, 3.5 इंच इस साइड मैंने मार्क लगाया, 3.5 इंच वो दूसरी साइड मार्क लगाया। अब जो हम बाजू अटैच करेंगे यहाँ से नीचे से शुरू करेंगे। ये जो मार्क लगाए हैं ना, बस मार्क तक हमको पहले सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब ये मैंने बाजू ले ली है। अब ये जो इसका कट, यहाँ पे कट लगा हुआ है, सेंटर बाजू का सेंटर मार्क लगा हुआ था, और इसको यहाँ पे पिन कर देना है शोल्डर की सिलाई के ऊपर। ठीक है, उसके बाद बाकी की चीज़ें जो आधी प्लेट्स इसमें आएंगी, आधी प्लेट्स इस 3.5 के अंदर आएंगी। दोनों साइड 3.5 का मैंने मार्क लगाया ना वहाँ पे। अब यहाँ से हम पहले सिलाई लगाएंगे, सीधी यहाँ से लगाना शुरू करेंगे फिटिंग वाले मार्क से, मतलब जो कुर्ती का है वहाँ से शुरू करेंगे। जो मैंने 3.5 वाला मार्क लगाया है बस वहाँ मार्क तक ही हमको सिलाई लगानी है, यहाँ तक बस हल्का सा इसको पक्का करके सिलाई को बाहर निकाल लेना है, बस यहाँ तक सिलाई लगानी है। इसी तरीके से दूसरी वाली साइड को भी ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है जैसे हमने ये वाली लगाई है। यहाँ से शुरू करके नीचे से मार्क तक हमको इसको भी सिलाई लगा लेनी है। तो बस अब इसके प्लेट्स डालेंगे, 3.5 इंच के अंदर हम इसके प्लेट्स डालेंगे। जैसे हमने नीचे प्लेट्स डाली हैं ना, वैसे ही प्लेट्स डालनी है। नीचे वाली प्लेट्स का जो फेस है, जो साइड हम आपने रखा है, उससे ऑपोजिट ऊपर वाली साइड की प्लेट्स का फेस जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तभी वो अच्छा सा पफ निकल के आएगा। अब यहाँ पे मैंने 3.5 इंच तक सिलाई लगा ली थी और अब मैं यहाँ पे प्लेट्स डाल रही हूँ। 3.5 इंच शोल्डर की सिलाई से आधी प्लेट्स उस साइड डालेंगी, आधी प्लेट्स दूसरी साइड डालेंगी। तो मैं आपको प्लेट्स डाल के दिखाती हूँ बाद में। तो यहाँ पे मैं प्लेट्स डाल रही हूँ, तो आपको अच्छे से बाद में दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने पिन लगाई थी जो शोल्डर की सिलाई से, आधी प्लेट्स डाल रही हैं, और ये मैंने आधी प्लेट्स जो है दूसरी साइड में ये ऐसे डाल देनी है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि जो हमने नीचे सबसे पहले जो प्लेट्स डाली हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट में शोल्डर की प्लेट्स आपको डालनी है। ठीक है, तो प्लेट्स डाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से
ठीक है, ये प्लेट्स डल गई हैं और ये पफ जो है बन गया है इस तरीके से। ये पफ कैसे बनता है, जैसे हमने कटिंग के टाइम पे 3 इंच मैंने ऊपर रखा था ना एक्स्ट्रा वो, और ये प्लेट्स को ऑपोजिट डालने के लिए की वजह से ये इस तरीके से पफ बन के आता है। तो देखिए आप प्लेट्स मैंने दोनों को ऑपोजिट में डाल लिया है, इस तरीके से ये पफ बन गया है। तो अब इसकी जो है सिलाई यहाँ पे जितनी भी आपको मोहरी रखनी है वहाँ पे उतना मार्क लगा लेना है। जैसे 5.5 इंच मुझे मोहरी रखनी है, 5.5 इंच का मार्क लगा के नीचे जो कुर्ती की फिटिंग वाला मार्क है वहाँ तक इसको इस तरीके से मार्क लगा के जैसे भी आपको फिटिंग करनी हो सिलाई फिटिंग की लगा लेनी है। तो बहुत ही अच्छा ये पफ स्लीव्स बन के रेडी हो जाती हैं। बहुत सिंपल तरीका है और आप ज़रूर ट्राई करना इसको। मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये पफ स्लीव जो है ज़रूर ट्राई करके देखना। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताने की कोशिश की है। तो कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। और देखो ये मैंने बनाया था गाउन की ये स्लीव्स बनाई थी। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।